नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्ण कुमार और आज अपन बात करने वाले हैं आरक्षण पर। बहुत से लोग मेरे को ये बोलते हैं कि तुम लोगों को आरक्षण तो सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था, वो तो फिर वो ख़त्म करना चाहिए था। जब अब तुम कैपेबल हो तो आरक्षण को क्यों आगे बढ़ा रहे हो, क्यों आरक्षण ले रहे हो? तो भाई मैं तुमको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आरक्षण एक के बारे में अगर तेरे को जानना है तो आप संविधान उठा के पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 334 में आरक्षण के बारे में बताया था, जिसमें लोकसभा सीट और विधानसभा सीट के लिए आरक्षण बनाया था जो 10 साल के लिए था। ठीक है, वो लोकसभा और विधानसभा के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सिर्फ लोकसभा और विधानसभा सीट के लिए आरक्षण बनाया था जो 10 साल के लिए था। फिर उसको देखते देखते आगे फिर 42वां 45वां जो जो संशोधन हुआ उसमें आगे आगे आरक्षण को बढ़ाया गया। ठीक है, और अब 2030 तक कर दिया गया उसको। और जो आप आरक्षण की बात करते हो शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण की बात करते हो, वो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार दिया गया है, जिसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। उसमें सिर्फ एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, इनको आरक्षण दिया गया था उसके अनुसार 15(4) और 16(4) के अनुसार। ठीक है, जो आर्थिक रूप से भी कमजोर थे और समाज के जो सबसे निचले वर्ग में आते थे। ठीक है, तो उसके अनुसार उनको आरक्षण दिया था और उसकी कोई समय सीमा थी ही नहीं। पर लोग अभी आज क्या बोल रहे हैं कि आपको 10 साल के लिए दिया गया था, आपको इतने साल के लिए दिया गया था, आपने फिर आगे बढ़ा दिया। तो मेरे भाइयों, आप पढ़ो, आप संविधान को पढ़ो और उसको ध्यान से देखो कि संविधान में क्या लिखा हुआ है और कौन से अनुच्छेद में किस आरक्षण की बात की गई है। आप अनुच्छेद 334 को पढ़ो, जिसमें आरक्षण 10 साल के लिए ही था। स्टार्टिंग में वो लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए था। सिर्फ राजनीति में ये आरक्षण 10 साल के लिए था, जब बाद में उसको संविधान को संशोधन होते रहे और उन संशोधनों में आरक्षण को बढ़ा दिया गया, जो अभी 2030 तक कर दिया गया। ठीक है, और उसके अलावा में नौकरी और शिक्षा के आरक्षण है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। आरक्षण अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में दिया गया था, जिसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। और अब बात सबसे बड़ी बात आती है कि आरक्षण 10 साल के तभी बढ़ाया गया। तो भाई उस बढ़ाने के लिए सभी दलों की सर्वसम्मति होती है, उसमें सभी दल वो बिल पारित किया जाता है, उसमें सभी जो भी लोकसभा सांसद है, राज्यसभा में और विधानसभा में जो है उनकी अनुमति ली जाती है, वो अपना वोट देते हैं, उसके बाद किसी बिल को पारित किया जाता है। तो वो तो सभी दलों की सर्वसम्मति से हुई। आपको रोकना चाहता था, उस टाइम क्यों नहीं रोका आपने? आप उसी टाइम उसको रोक दो। अभी क्यों आप बात करें उस चीज़ के बारे में? पहले आप पढ़ो उसके बारे में, फिर आप किसी चीज़ के बारे में बात करो। और मेरा तो यही कहना रहेगा आपसे कि बिना किसी की बातों में आए और लोगों की सुनी सुनाई बातें सुन के आप किसी के बारे में डिसीजन मत लीजिए। पहले आप पढ़िए उसके बारे में कि संविधान में क्या लिखा हुआ है और कौन सी किताब में क्या लिखा है, उसके बाद आप चीज़ के बारे में बात करिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान को हमेशा ले डूबता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।